सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो एकदम अभी मेरे को सॉलिड लग रहे हैं बेस्ड ऑन द करंट चार्ट फॉर्मेशन जो स्टॉक के अंदर हो रहा है। उसके हिसाब से ये स्टॉक्स को ध्यान में और नजर में भी रखना चाहिए। दूसरी चीज, लेवल्स मार्क करके रखना। और एक चीज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। इसके ऊपर आप अगर बाय या सेल करते हो तो अपने रिस्क के ऊपर करना। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर देना। अंटिल देन भी ये वीडियो के अंदर देखो स्टॉक्स एकदम सिंपल चार्ट्स, सिंपल पैटर्न्स, सिंपल टारगेट, पर नीचे नहीं कोई ज्यादा। ये नहीं कि मेरे को कॉम्प्लेक्स पैटर्न करना है, मेरे को कॉम्प्लेक्स टारगेट चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्टॉप लॉस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि कल का ज्ञान दिया था, कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड नॉलेज डोंट अर्न यू मनी, सिंपल पैटर्न एंड सिंपल नॉलेज एनेबल्स यू टू अर्न मनी। सेम वही लॉजिक के साथ हम लोग आज का पूरा जितने भी स्टॉक्स हम लोग आज देख रहे हैं सारे यही सेम लॉजिक्स पे रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इंफ्रा के ऊपर आज कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हो रहा है। लास्ट में कुछ दिनों से देख रहा हूँ इंफ्रा के अंदर एक अच्छा खासा मूव आने वाले दिनों के अंदर पॉसिबिलिटी लग सकती है इंफ्रा स्टॉक्स के अंदर। तो अगर इंफ्रा स्टॉक्स का अगर हम लोग देखते हैं तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक के अंदर। आईआरबी इंफ्रा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में गया था फ्रॉम 5 फरवरी से लेके आज तक, मतलब इट इज नियरली फरवरी मार्च अप्रैल में नियरली 4 महीने का कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। अभी लगता है कि स्टॉक अपना हाई तोड़ के ऊपर निकलेगा। एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट मूव इसके अंदर कर सकते हैं। अभी करंट लेवल्स अगर आप देखोगे तो स्टॉक चल रहा है कुछ 68.5 रुपीज के आसपास। 72.5 के ऊपर मेरे को स्टॉक के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। टारगेट रहेगा अराउंड कुछ 94 रुपीज के आसपास एज पर द कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट हम लोग नॉर्मल निकालते हैं वही पैटर्न का टारगेट है। एक चीज ये है कि अब ये अपना 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। तो इससे ये कंफर्मेशन मिलता है कि स्टॉक अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस भी सिंपल रहेगा। स्टॉप लॉस ने जो अपना पिन बार बनाया था लास्ट वही अपना स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर काम करते हैं, विच इज अराउंड 60.70 रुपीज के अगर नीचे गया तो ये ट्रेड से हम लोग स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे। दूसरा स्टॉक भी सेम यही स्पेस से है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट नहीं कह सकते, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से है, विच इज अगेन जीएमआर इंफ्रा, जहाँ पे अभी ही जीक्यूजी पार्टनर्स ने थोड़े टाइम पहले ही स्टेक उठाया था यही वाली कंपनी में। तो ये कंपनी भी सेम अगेन कप एंड हैंडल पैटर्न का अच्छा खासा फॉर्मेशन दिख रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे भी एक प्रीएम्प्टिव मूव कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट करेगा तो एक 113 रुपीज के आसपास का टारगेट बन सकता है ये स्टॉक के अंदर। और या इसका स्टॉप लॉस रहेगा सेम जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है, हम लोग सेम टारगेट्स रखते हैं सभी का। तो वो आ रहा है कुछ 77.6 रुपीज के आसपास। तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपका 27 रुपए का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, विच इज अगेन अ फाइन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तीसरा स्टॉक भी हम लोग यही स्पेस में से लेते हैं, इंफ्रा स्पेस में से ही, विच इज जय कुमार इंफ्रा स्पेस, विच इज JKIL। ये JKIL मेट्रो बनाने का भी काम करता है। यहाँ पे भी एक प्रीएम्प्टिव मूव का हम लोग एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिंपल पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आप अगर एक शोल्डर हटा दो इट इज अगेन अ कप एंड हैंडल पैटर्न, टारगेट मेजरमेंट विल बी सेम। ये प्राइसेस चल रहा है अभी कुछ 633 के आसपास। यहाँ पे भी हम लोग एक लो, पुराना लो रख सकते हैं, बिकॉज करंट लो के आसपास ही प्राइस चल रहा है। तो स्टॉप लॉस के लिए पुराना लो हम लोग रखेंगे, विच इज 591.55 रुपीज। यहाँ पे भी आप 859 का टारगेट पकड़ के चल सकते हो, विच इज बेस्ड ऑन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे कुछ 225 रुपए का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है विथ 41 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:5 के आसपास बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा खासा ट्रेड आपका बन सकता है। और एक यही स्पेस में से लेने से पहले हम लोग एक, अभी PSU का तड़का ना लगे तो मजा नहीं आएगा ट्रेड करने में। तो एक PSU स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, विच इज अ इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का स्टॉक हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इंडियन बैंक में भी सेम है, इट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एकदम इजीएस्ट पैटर्न, नो कॉम्प्लेक्सिटी। ये अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़ा है।
यहाँ पे बट हम लोग एक प्रीएम्प्टिव मूव खेलेंगे, जितने भी स्टॉक से हम लोग एक प्रीएम्प्टिव मूव खेलेंगे कि ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ से। ठीक है, तो एक प्रीएम्प्टिव मूव के साथ हम लोग ये स्टॉक के अंदर एंटर होंगे, अराउंड करंट लेवल्स के आसपास ही एंट्री रहेगा अपना। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो जो उसका था 500.45, मतलब 500 पकड़ के चल लो, 500 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 653 का हमारा टारगेट रहेगा। सारे स्टॉक्स में आपको एक चीज कॉमन देखने मिलेगी कि सारे स्टॉक्स अपने 30 वीकली मूविंग एवरेज विच इज अ ट्रेंड चेंजिंग मूविंग एवरेज, तो उसके ऊपर ही होंगे। वही और ज्यादा बुलिश मोमेंटम पैटर्न दिखा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक में भी 1:2.83 का बन रहा है, तो ये भी आपके रेडार में रहना चाहिए। इसके आगे चलते हैं तो एक फिशिंग इंडस्ट्री का स्टॉक ले लेते हैं, विच इज अवंती फीड्स। अवंती अवंती फीड्स भी अगर आप देखोगे तो वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, बट हमारा फॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेकआउट को फेकआउट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे ही ये अपना ब्रेकआउट का फेकआउट कन्वर्जन हो गया, अभी ये प्रीएम्प्टिव मूव के लिए रेडी है। तो स्टॉक आप करंट लेवल्स के आसपास ले सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। 504 जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था उसका हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, और 652 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा, सेम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट होता है। 1:2.75 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है, विच इज अगेन अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उसके बाद हम लोग चलते हैं ईआईडी पेरी के ऊपर। ईआईडी पेरी अपना शुगर कंपनी, आई गेस यस इट इज अ शुगर कंपनी। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का अच्छा खासा फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाएगा, ये प्रीएम्प्टिव मूव हम लोग खेलेंगे इसमें भी। सेम चीज, 635 का करंट लेवल्स है, प्रीवियस स्विंग लो इसका 747.25, ये हमारा एक टारगेट एरिया रहेगा। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हो, 30 वीकली मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही प्राइस आपको दिखेगा। मैं ये सारे ट्रेड जो भी देख रहा हूँ, 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस अगर होगा तो उसका बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, वरना इसका बुलिश पैटर्न कंटिन्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टॉक बेरिश मोमेंटम में जा सकता है अगर ये 30 वीकली के नीचे होएगा और पैटर्न कुछ बन रहेगा, तो वो एक शॉर्ट ब्रेकआउट करके ट्रैपिंग करके आपको नीचे लेके आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद और एक स्टॉक विच इज अ रियल एस्टेट कंपनी, रुस्तम जी, उसका नाम एक्चुअल नेम है कीस्टोन रियल्टर्स। तो ये स्टॉक में भी हम लोग देखते हैं, ये स्टॉक में भी आपको सेम चीज देखने मिलेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एकदम सिंपल पैटर्न। हम लोग ने अभी तक सिर्फ तीन ही पैटर्न डिस्कस किया है, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का एक ही स्टॉक था, बाकी के सारे या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है या तो कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे भी अपना रुस्तम जी के अंदर भी सेम है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, प्रीएम्प्टिव मूव खेलेंगे एज यूजुअल। 649 का उसका स्विंग लो था, वो हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा। 917 का हमारा टारगेट रहेगा, ये भी आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक इंजीनियरिंग स्टॉक के अंदर, विच इज अ सनसेरा इंजीनियरिंग। ये स्टॉक का अभी ही रिजल्ट आया हुआ है, कल ही इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट्स आर फेयर एंड गुड, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ पे भी आप देखोगे, दिस इज रियली आर, जो हमारा कंडीशन होता है कि ब्रेकआउट शुड बी टर्निंग इनटू फेकआउट ताकि रिटेलर्स को बाहर निकाला जाए, दिस एग्जैक्टली शोज कि ये हमारा कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये स्टॉक के अंदर भी हम लोग, ऑब्वियसली ये स्टॉक ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि दिख रहा है आगे उसने ब्रेकआउट को फेकआउट में कन्वर्ट किया है, ये स्टॉक ब्रेकआउट होएगा ही। तो 106 मतलब जो करंट लेवल्स है वहीं पे आप लोग यहाँ ये स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हो। यहाँ का स्विंग लो एग्जैक्ट 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे स्विंग लो और 30 मूविंग एवरेज को कंबाइन कर देंगे और स्टॉप लॉस बना देंगे 30 वीकली मूविंग एवरेज विच इज 982 के आसपास। 1224 तक का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक के अंदर भी आपको अराउंड 1:2 का रिस्क, 1:2 के ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड देखने मिल सकता है। और एक स्टॉक में चलते हैं डीमार्ट के भाई के पास, विच इज अ वी। वीमार्ट के अंदर भी एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी जैसे कि सेम चीज है, यहाँ पे ब्रेकआउट टर्निंग इनटू फेकआउट, अगेन अ ब्रेकआउट, ये हो जाएगा ब्रेकआउट। भले करंट कैंडल इज अ रेड कैंडल, बट नेक्स्ट कैंडल से ये ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर देगा स्टॉक। तो अभी इसमें भी सेम चीज है, करंट लेवल्स के ऊपर ही हम लोग एंट्री करेंगे। इसका स्टॉप लॉस हमारा रिसेंट स्विंग लो बन जाएगा विच इज 2039, टारगेट रहेगा 2588 का।
तो ये स्टॉक के अंदर भी आपको आराम से 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड देखने मिल सकता है। अभी इतनी सारी बातें कर ली और डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ लीडर इन डिफेंस सेक्टर। तो अभी डिफेंस सेक्टर में पारस डिफेंस को लेते हैं, विच इज अंडर परफॉर्म सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो अभी पास डिफेंस में भी अंदर अपन देखने जाते हैं तो इट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओनली। यहाँ पे भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था बाय फॉर्मिंग एन एडम एंड यू फॉर्मेशन, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ बिकॉज पहले फेकआउट होएगा फिर ही ब्रेकआउट होएगा। तो फेकआउट फेकआउट हो गया, नीचे आ गया स्टॉक। अभी स्टॉक इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। यहाँ पे भी हमारा सेम रहेगा, 774 के ऊपर अपना एंट्री बन जाएगा। 9909 का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस में डिमांड जोन के हिसाब से स्विच कर दूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस में मेरा कर दूंगा 717। तो मेरा आराम से कुछ 60 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, उसके सामने मेरे को 120 के ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। तो मेरा 1:2 के ऊपर का यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक केबल स्टॉक के ऊपर, तो विच इज फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल्स के ऊपर भी अगर आप देखने जाओगे तो सेम अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, फेल हो गया, वापस नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि अभी ये तोड़ देगा, नहीं हुआ, अगेन फेक। फेक होने के बाद ये स्टॉक आया एग्जैक्टली 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर। 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक आता है तो उसका मतलब है यहाँ से अभी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर सेम है, हम लोग प्रीएम्प्टिव मूव खेलेंगे ये स्टॉक के अंदर भी। हमको इसके अंदर आराम से कुछ स्टॉप लॉस अपन 999 भी रख सकते हैं, क्योंकि वही अपना स्विंग लो है। तो मर्ज कर देंगे हम लोग 30 वीकली और स्विंग लो को। तो 1000 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 1376 के आसपास। तब का 1:3 के ऊपर आराम से आपको रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख सकता है। अभी आगे चलते हुए हम लोग एक केमिकल स्टॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज केमिकल अभी फ्लेवर में चल रहा है। तो केमिकल स्टॉक हम लोग अगर देखते हैं तो केमिकल स्टॉक के अंदर सुमितोमो केमिकल्स के अंदर हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर एज एक्सपेक्टेड जो लास्ट कैंडल है वहां पे उसने एक अच्छा खासा फेकआउट देने का ट्राई किया है, ताकि रिटेल से स्टॉक के अंदर ना घुसे। हम लोग ये स्टॉक के अंदर अभी प्रीएम्प्टिव मूव खेलेंगे। प्रीएम्प्टिव मूव प्रीएम्प्टिव मूव खेलने के टाइम पे ये अपना एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट स्विंग लो, क्योंकि इसके अंदर आप अगर 30 वीकली मूविंग एवरेज रखने जाओगे तो इट विल हिट एग्जैक्ट वहीं पे हिट करके ऊपर चला जाएगा, 2 रुपए 3 रुपए नीचे जाके। तो अपन रिसेंट स्विंग लो इसका स्टॉप लॉस रख लेते हैं, विच वुड कम अराउंड 380 के आसपास। इसका टारगेट रहेगा कुछ 492 के आसपास। तो आपका अच्छा खासा 1:2 के ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक के अंदर भी बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग अगर शिफ्ट होते हैं तो एक स्टव क्राफ्ट जो है उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा एक रिवर्सल सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिखने को मिल रहा है ये स्टॉक के अंदर, कि स्टॉक वाज फॉलिंग सिंस अ लॉन्ग ड्यूरेशन। उसके बाद ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मूव आता हुआ दिख रहा है। इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज हम लोग को एक अच्छा खासा बुलिश हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। दूसरी एक चीज है कि द स्टॉक जो अपने लोअर लोज बना रहा था, नाउ द स्टॉक इज हैज ब्रेकन आउट ऑफ द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और यहाँ से अगर ये स्टॉक ने रिसेंट उसका जो स्विंग हाई था विच वाज अराउंड 515, अगर इसके ऊपर 1 रुपया भी चला गया तो द स्टॉक विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इनटू हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक प्रीएम्प्टिव मूव हम लोग अगर खेल सकते हैं इसके अंदर। उसका पहला टारगेट रहेगा 579, दूसरा टारगेट रहेगा 695। ये स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस वुड बी रिसेंट स्विंग लो विच वुड बी 422। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर फाइनल टारगेट के लिए जाते हो तो आपका मैनेज हो जाएगा। अगर फर्स्ट टारगेट के लिए जाते हो तो 1:1 से थोड़ा ही ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ नजर में आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट स्टॉक, हम लोग लैपटॉप पे बैठे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं लैपटॉप को, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात नहीं करें तो कैसे हो सकता है। तो आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज विच इज अपने एमसीएक्स का भाई। एमसीएक्स जैसे कमोडिटीज में ट्रेड करवाता है, आईईएक्स इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रेड करवाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये स्टॉक है हमारा आईईएक्स। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये स्टॉक भी इनटू कंसोलिडेशन है सिंस अगस्त 2022। मतलब ये नियरली उसको 2 साल हो जाएंगे अभी अगस्त में। ये अपना ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है।
दूसरी एक चीज, एडम एंड ईव का ब्रेकआउट ट्राई किया था बट ये फेक आउट हो चुका, ये हमको चाहिए ही कि ये स्टॉक फेक आउट करना चाहिए एक बार, तो अभी इसका जो ब्रेकआउट बनेगा वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 130 के आसपास, करंट प्राइस 158, ज्यादा स्टॉप लॉस है बट हम लोग इसको शिफ्ट करके ला सकते हैं, विच वुड बी समवेयर अराउंड 140 रुपए के आसपास इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 206 तक का आपको आराम से इजीली टारगेट दिख सकता है। हम लोग ये स्टॉक को 206 पे भी नहीं बेचेंगे बिकॉज ये अपना फेज स्टेज वन कंप्लीट कर रहा है। स्टेज वन के बाद स्टेज टू आएगा, स्टेज टू वुड बी सम अनदर सॉर्ट ऑफ अ बिग मोमेंटम कमिंग, उसके बाद स्टेज थ्री आएगा। एज पर स्टेन वेनस्टेन थियरी जो है, स्टेज वन इज एक्यूमुलेशन फेज, स्टेज टू इज एडवांसिंग फेज, स्टेज थ्री इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, स्टेज फोर इज डिक्लाइनिंग फेज। तो अभी हम लोग स्टेज वन का ब्रेकआउट जैसे ही देंगे स्टॉक के अंदर, हम लोग ऑल इन भी जा सकते हैं, मैं उसका कंफर्मेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। स्टेज टू के अंदर ये स्टॉक का जो एक्सपेक्टेशन है, ये आराम से आपको रिसेंट स्विंग हाई तो दे ही देगा। रिसेंट स्विंग हाई आपका जो 305 का था ये तो तोड़ ही देगा। इसके भी ऊपर जाने के चांसेस मेरे को आईएक्स में ज्यादा लग रहे हैं। आईएक्स में आई एम एमिंग नियरली फॉर 400 420 एज पर द स्टेज का जो मैंने कैलकुलेशन करके रखा है उसके हिसाब से। तो ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम प्लस मूव आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर मिल सकता है। बस इसके लिए इसको एक ही चीज है कि ये जो अपना करंट स्टेज वन जो प्रिपेयर कर रहा है एक्यूमुलेशन फेज, इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे। जिस दिन इसका ब्रेकआउट आया, आई विल बी गोइंग इन दिस स्टॉक ऑल इन। तो ये है मेरे 14 स्टॉक। मैं इसका डिटेल्ड में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी। मैंने एक्सेल उसका ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। मैं इसका अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर वीकली बेसिस पे देते रहता हूँ। अभी ट्यूसडे को हम लोग बाय करेंगे तो फ्राइडे को उसका पहला अपडेट आएगा, 25 मई को। 31 को उसका दूसरा अपडेट आ जाएगा। तो दो अपडेट के बाद अगर इफ वी गेट 2 to 3% एक्सक्लूडिंग आईईएक्स और अपना पारस डिफेंस, ये दोनों को अगर हम लोग हटा के हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न अगर 2 to 3% आ रहा है, तो ये पोर्टफोलियो से हम लोग एग्जिट करेंगे और नया पोर्टफोलियो आने वाले वीक्स में 31 के बाद, मतलब 31 के बाद जो 1 या 2 जून को जो वीक आएगा, वहां पे हम लोग एग्जिट इलेक्शन के एग्जिट नजदीक एक वापस से एक पोर्टफोलियो बनाने का वापस से ट्राई करेंगे। यही फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट आता रहता है। टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो, यहाँ पे अपन ज्ञान भी डालते रहते हैं। यहाँ पे अपना जो मीटिंग हमारा जूम पे फॉर द मेंबर्स होता है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अ, डालते रहते हैं। उसके बाद है, यहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मैं अपने कुछ ट्रेड भी डालता हूँ, लाइक आरईडी अभी डाला था ऑन द 18th, जो सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था वहां पे ट्रेड डाला हुआ था। ये टाइप का अपडेट होता है। ये लास्ट टू लास्ट वीक मतलब 7 मई को हमने एक पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई किया था। वहां पे फर्स्ट वीक मतलब फर्स्ट 7th को बाय करके जो 10th आता है, वहां पे हमारा रिटर्न्स नेगेटिव में चला गया था 0.65%। अपडेट टू हुआ जब 14 मई को, तब हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न 0.87% हो गया था, तो हम लोग 1% के गेन में आ गए थे। और जब 17 मई, मतलब जब हमने ये पोर्टफोलियो एक्चुअली में डिसॉल्व किया, 2 वीक हो गया था पोर्टफोलियो को, तो हमको डिसॉल्व किया, तब हमारा 1.71% का गेन बना था, विच इज ऑल इन ऑल एक अच्छा खासा गेन माना माना जा सकता है। 10 दिन के अंदर अब अगर आप 1.5% के ऊपर निकालते हो, तो एक अच्छा खासा गेन आपको ये देखने मिल सकता है। बाकी आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस अपडेट्स में मिलेंगे। मैंने सिल्वर के बारे में 75,000 आई गेस 74,600 से मैंने अपडेट्स देना स्टार्ट कर दिया था। सो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये टेलीग्राम चैनल, आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे भी मैं अपडेट्स देता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना बिकॉज मेजोरिटी अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही रहती है। So this is all from this video. Hasta la vista. See you again in the next